अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत में हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। साल 2025 इख्तिताम को है। इस साल भी बिना माज़रत मुसलसल आपकी आवाज़ बनता रहा, क्योंकि हमारा मानना है जब बात हो अवाम के हकूक़ की तो कैसी माज़रत। 2025 में भी हमने लाहौर के मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए, ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश की और हमेशा की तरह आपकी आवाज़ बनते रहे। इस साल चाहे लाहौर की सबसे बड़ी चोरी की वारदात हो, वो भी हमने आपको दिखाई। 1 अरब रुपए का सोना यहाँ से लेकर एक ताजर फरार हो चुका है। 20 साल से यहाँ काम कर रहा, कारोबार कर रहा। 55 तोले 30-35 साल से यहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं, तो इतना एतमाद। वो मजदूर आदमी है, नहीं आ रही है, वो उनका ले गया तकरीबन 12 तोले सोना। मेरा 138 लाख रुपए मांगे। शॉकिंग मामला है, मतलब अक्ल और दिमाग से बाहर का मामला है। यहाँ पे उसका रवैया बहुत अच्छा था। आप भी यहाँ के कैसे हैं आप? ये आपकी दुकान है, आपका भी कुछ सामान गया? 55 तोले 55 तोले नहीं, तो ये जो भाई साहब थे इनको आप लोग जानते थे? 30 साल से 30-35 साल से यहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं, तो इतना एतमाद कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदा ये करेगा। यानी इतना भरोसा था लोगों को। हाँ, वो है ही ऐसा था, वो बिहारी व्यापारी बंदा, अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा। नमाज सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए, हर 2 महीने वो उम्रा करने चले हैं। यानी बाकायदा नमाज पढ़ना, उम्रे की अदायगी के लिए जाना। तो अब क्या हुआ? किसी को खबर नहीं, कोई हिंट नहीं मिला? वो बस उसने ना, असल में जो उसके मैं जो समझता हूँ उसके साथ हुआ ये है कि उसके खर्चे बहुत थे, कमाई कम हो गई थी। अब वो लोगों का माल खाया था, लालच में आ गया। लालच में। अब जब उसने देखा कि मैं ज़्यादा माल खा गया हूँ तो मुझसे दिया नहीं जाएगा, तो एक बड़ी टोपी घुमाओ और निकल जाओ। भाई असल बात यह है कि जब इंसान लालच करता है ना, वो जब बुरे काम सूद पे पैसे चढ़ जाते हैं, सूद अल्लाह के साथ जंग है, तो वो फिर वो जीत नहीं सकता, इसलिए वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए अल्लाह की तरफ से दिन पलट जाता है। बाकी वो इज़ वेरी नाइस, अच्छा आदमी। मैं कंटीन है। आप उनकी फैमिली को भी जानते होंगे? नहीं, मैं नहीं जानता, मेरी आप जानते थे? सिर्फ उसको जानते थे? मैं अच्छा सलूक करता था, ये नहीं कि हमारा आपकी यहाँ पे कैंटीन है किसी मार्केट में? हाँ। तो आपके साथ तो लेन देन चलता ही रहता होगा ना? बहुत अच्छे थे, ऐसे बंदा। कभी ऐसा हुआ कि आपके पैसे मार लिए? नहीं, कभी ऐसा या आपकी चीज मंगा ली और कहा कि भाई तुम, मैंने तो मंगाई नहीं थी? मुझे खुद कहते थे कि यार अपना बिल लाया यार। तो हुआ इधर ये स्कैम हुआ, बट स्कैम तो हुआ भाई, पूरा प्लाजा जो है वो मुतासर हुआ है। आप बताएं। मैं तो ये बता रहा हूँ, अच्छा आदमी था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था इधर, हर साल उम्रे पे भी जाता था भाईजान वो, लेकिन वो इत्मीनान में लोग आके नमाज पढ़ता था, हर साल उम्रे में जाता था, 35 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहा था। हाँ। सबसे अच्छा ताल्लुक था, सबसे दोस्ती थी। हाँ। तो ये क्या हुआ? ये हुआ बस इत्मीनान में लोग मारे गए। जैसे शोरूम है, मैं कहता हूँ मेरे शोरूम पे आप अपनी गाड़ी खिलार लें, हाँ, तो जब बिकेगी मुझे कमीशन मिलेगा। इस तरह लोग इसके पास सोना रखवाते थे। इसका काम अच्छा था, 35 साल से काम कर रहा था, यानी कस्टमर भी इसके पास ज़्यादा आता होगा? ज़्यादा आता था। यही वजह है कि सोना रखवा दिया जाता था कि बिक जाए, हाँ, तो फिर हमें कमीशन मिलेगा। इस तरह करके बस हमारे साथ वाले हैं वो चाचा जी, वो मजदूर आदमी है, नहीं आ रही है, वो उनका ले गया तकरीबन 12 तोले सोना। गरीब आदमी का, हाँ जी, 12 तोले सोना। वो साथ यानी किसी को नहीं छोड़ा? बात हो सेहत आमा की, तो तब भी बिना माजत मुसलसल आपकी आवाज़ बनता रहा और ये निशानदही करता रहा कि लाहौर शहर में मुज़रे सेहत अशिया कैसे बनती हैं और फ़रोख्त होती हैं। यहाँ पे पकौड़े बनाए जा रहे हैं। ये कौन सी मार्केट है? नाले के ऊपर खाना बन रहा है, पकौड़े बन रहे हैं। कौन सी दुकान है भाई आपकी? जी, सामने क्या नाम है? हाजी आबाद खान। नहीं, दुकान का क्या नाम है? खान होटल। खान होटल, वो पहले वाला है आपका? तो भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकान लेके यहाँ बैठे हैं? सर ये क्या नाम है, पकौड़े ना, ये आग के ऊपर बाल सकते हैं मेरा भाई, लगभग ने कपड़ा होता है सर। ये
आग पे बांध सकते तो हैं। अंदर आग नहीं चलती? सारा अंदर किधर ये पकौड़े नहीं, आपको गैस- लास्ट टाइम भी हम बता के गए थे, नोटिस देके गए थे कि आप लोगों ने ओपन जो है ना एरिया के अंदर कुकिंग नहीं करनी। अच्छा नहीं, मैं तो सर सॉरी माजरत के साथ मैं तो नहीं था, मैं आपको सब साबुत दे नहीं, सकता आपके वर्कर थे उधर। एक मिनट मैं जी, आइए पढ़ो बच्चे मेरा, माम आपसे माजरत कर रहे, ये देखो हम इस हालात में है। नहीं, क्या मैं हुआ? टेंशन में आपके थे। आने या ना आने पे डिपेंड नहीं करता। ये जो फ़ोन मैंने बंद किया ना, इसलिए मैंने अस्पताल से फ़ोन बंद किया, मैंने कहा कि जी आप बंद करो इधर मैं जाऊँ। आपके आने या ना आने पे डिपेंड नहीं करता, आपको ऑलरेडी भी कहा नहीं गया मुझे था। आपने नहीं दिया होगा, मैं माजरत के साथ। सर नहीं है, हमें आपकी ये जो कर रहे हैं ना आप ये बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। आप ठीक है सर, किनारे के जैसे साथ आप जा कहोगे रहे हैं। सर हम करेंगे ठीक है, सर, आप- आपके हम नौकर है सर, आपके हम ठीक है, नौकर है। इसको खोलें ज़रा, ये साइड पे करें, ये कवर करवाएं साइड पे। ठीक है सर, कर दो बच्चे किधर गया? ये इसको खोले तो सही, साइड पे करें ना इसको। ये जो ऊपर दिया हुआ है आपने फ्लक्स, इसको साइड पे करें। मेरी बात अब उस में अगर आप कसम लेने चाहते हो फिर भी मैं दूंगा। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए, कसम लेने की बात नहीं। मुझे आपका किसी क्या ने नाम बता है? शाहनवाज। शाहनवाज। ये दुकान किसकी है? ये जी साहब का हम नौकर है। हाँ, आप मुलाजिम हैं। हाजी साहब किधर है? नमाज पढ़ने वो के- क्या करते हैं? नमाज पढ़ने के उधर ये आगे- दुकान उनकी है, हाँ जी, वो मालिक है, जी। आपको तनख्वाह मिलती है, ऐसे ही है। जी जी उन्होंने कहा बाहर लगाओ तो आपने बाहर जी, लगाया जी, होगा जी, ना, जी, गुड। आपने खुद तो नहीं लगाना। बिल्कुल, गुड। मालिक ने कहा बाहर लगा लो, आपने बाहर लगा लिया। वो कहेगा अंदर लगा लो, आप हाँ। अंदर लगा लोगे। आपको तो भाई तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह है ना? चाहिए, गुड, गुड। और आपका बच्चा बीमार है, हाँ। ऐसे ही है। मेरी दुआ है अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। आपको खुश- असल चीज़ ये है कि जो मालिक है ये उसका डिसीजन है कि वो यहाँ पे ये सब दिखाएं ज़रा कैसे ज़बरदस्त तरीके से। इतनी बदबू है यहाँ पे, ये नाला है यहाँ पे, उठाएं भाई इसको साइड पे करें। ये जब हम पहले यहाँ पर आए तो ये कुछ नहीं ऊपर रखा हुआ था, और अभी इन्होंने ये सबको जो इसकी मेकिंग है उसको यहाँ पे ऊपर रख दिया। आप भी यहाँ पे काम करते हैं कितने अरसे से? ये तकरीबन 96 से 96 से यहाँ है। तो ये नाले पे क्यों बैठते हैं? ये मजबूरी है क्या? नहीं, मजबूरी का दुकान नहीं है। सी दुकान में बजाने से काम नहीं हो रहा। कितनी तनख्वाह मिलती है तनख्वाह में 1200 महीना। दिन का? बस तो महीने का आपका ये 32 हज़ार बन जाता है। छुट्टी भी आती होगी? छुट्टी भी आती? छुट्टी भी जब छुट्टी का तो फिर खत्म हो जाता है। पैसे ख़त्म। तो 96 से ऐसे ही चल रहा है, और कोई मास्क नहीं, कोई किट नहीं, कोई ग्लव्स नहीं। तो इनको आपने किट्स नहीं दी, इनको ग्लव्स नहीं दिए, इनको मास्क नहीं दिए, तो नाले पे आ गए भाई। मैं बताता हूँ आपको, इनकी ना दुकान उधर है सर। हाँ। इनको जो है ना हमने दी थी एक एप्रन और एक जो है ना किट देते हैं डस्टबिन। बाकी इनको ना हमने डायरेक्ट किया था, डायरेक्शन दी कि बाकी जितने भी वर्कर्स हैं ना आपके, उनको आप बना के दें। अब ये नॉन कंप्लाइंस में जा रहे हैं, एक तो उन्होंने किट नहीं पहनी हुई, दूसरा ये इनको कहा गया था कि ओपन एरिया के अंदर वर्किंग ना करें। अब जो है ना ये सारा नॉन कंप्लाइंस। ये ऊपर आग भी ओपन एरिया में लग रही है, स्मोक के मसाइल भी इस मुल्क में मौजूद है। लाहौर शहर में तो स्मोक ही खत्म नहीं हो रही भाई, गला ही नहीं सही हो रहा हमारा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये देखें अब नॉन कंप्लाइंस में इतनी गंदगी। हर एक डिपेंड करता है ना, ये इनका बिहेवियर डिपेंड करे। अब पहले आपको हमने दिखाए हैं कुछ पॉइंट्स जहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट है। है। हाँ। अब जो नहीं होते उनके ऊपर पूरे का पूरा हक है फूड अथॉरिटी को, फिर उनके ऊपर जाना ये क्या है यहाँ पे? ये बर्तन भी यहीं पे पड़े हैं, ये धोते भी यहीं पे है, यानी ये तो कब्जा कर लेना सरकार की जगह पे। जी। ये देखे, ये यही बर्तन जो यही नाला है, ये पानी देखे इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त साफ़ सुथरा पानी, बिल्कुल नाले के ऊपर बैठ के। जी, ये सर सारे के ऊपर अभी एक्शन ले रहे हैं, और जो है ना इनके अभी ओनर को बुलाएंगे, वो बुला के इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं इस बात के ऊपर। ये कि तो आपको ऑलरेडी नोटिस भी दिए हुए हैं, आपको जो है ना बार बार कह के भी जाती है आपको। बागहा बजबा हमारे बाइक स्क्वाड ने भी बताया कि फिर भी जो है ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीट होते हैं। हुकूमत ने न्यू मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 लागू किया, तब भी बिना माजत मुसलसल आपकी आवाज़ बना और सिस्टम की गलतियां कोताहियों की निशानदहियाँ की। हमने ये दिखाया कि जो खिदमत मराकज़ हैं वहाँ पे सिस्टम कैसे बैठ जाता है और लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। से आपको लाइसेंस बनवाने आए हैं? लाइसेंस बनवाना है, सुबह 11 बजे का टोकन लेके खड़ा हूँ। कितने बजे का? 11 बजे का। 11:29 और 15 सेकंड ये भी लिखा है, सिस्टम बताता है ना जी। और अभी टाइम हो रहा है भाई 5:12 जी, और अभी तक खड़ा हूँ स्ट्रेट। क्या करते यहाँ हैं पे आप? कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, वो कैंटीन पे जाओ, वहाँ से 100 रुपये की बोतल लो, ठीक है। और अगर आप इधर उधर कहीं चले गए हो, वो कहते हैं जी वापस टोकन लो, दोबारा फिर 2000 से दोबारा। नहीं, दोबारा सुबह- फिर टोकन लो। हाँ जी, ये सुबह से मैं खड़ा हूँ। ये सुबह यहीं से खड़े हो? अभी तक बारी नहीं, अभी 2300 कुछ चल रहा है, अभी 2300 कुछ चल रहा है।
ये रात को 9 बजे के बाद कहीं बारी आएगी। 9 बजे के बाद उन्होंने कहना दोबारा टोकन लेके आए आप। नहीं यार, हाँ जी, हम 3 दिन से आ रहे हैं। 9 बजे के बाद उन्होंने कहना आप दोबारा टोकन ले, टोकन एक्सपायर हो गए हैं। ये तो फिर लालच वाली बात हुई ना। मेरे पास 3 टोकन पड़े हुए हैं पिछले। टोकन इकट्ठे करी जा रहे हो, की करिए। यानी आप सुबह आए हो, आपकी 9 बजे तक बारी नहीं आई, वो फिर कहेंगे टोकन एक्सपायर हो गया आपका। 1.5 घंटे बाद सिर्फ 10। फिर उन्होंने कहना 8 बजे टोकन ओपन होगा, 8 बजे नहीं होगा, फिर कहेंगे 12 बजे टोकन ओपन होगा, फिर कहेंगे सुबह 8 बजे आना। ये भी 10 बजे का टोकन। ये मैंने जब से लिया है ना, ये भाई का 10:14 और 1 सेकंड का टोकन। मैं आ रहा हूँ। ये भाई का टोकन जो है चौथा दिन है। ये 12:30 का है। ये 10:48 का टोकन। भाई टोकन अपने संभाल लेना, बाद में मुझे ना कहना। 11:45 का टोकन, 10:11 का टोकन। ये भाई आपका अपना टोकन, बाद में भाई वो हो जाए। आप लाइसेंस बनवाने आए हैं? लाइसेंस नहीं बनवाया था? क्यों नहीं बनवाया था वैसे? नहीं, इससे पहले भी कितनी दफ़ा आए हैं, वो कहते हैं चल ही नहीं रहा, सिस्टम ही नहीं चलता, कभी सर्वर भी नहीं चलता उनका। नहीं, अब अचानक से हुकूमत का वो आया ना, पीछे से प्रेशर आया तो नहीं, प्रेशर की बात। हाँ, ये बात भी सही है, ये लड़का सही कह रहा है। ठीक है, ऐसे हुआ है, वरना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इसकी। हालांकि अवेयरनेस बड़ी देने की कोशिश की, लेकिन हम जरा सुस्त कौम है, हम मसरूफ रहे, कुछ सोते रहे हैं। अचानक से ही हो गया ना, उसकी भी आदत नहीं है अब हमें। ठीक है, तो ये लेकिन इनको भी अब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया ना, अपने मोबाइल से, अपनी ऐप से आप अपना आईडी कार्ड रिसीव कर सकते हो। इनको भी चाहिए ऐसा करते, ना कि ये 20-20 हज़ार रुपए के चलान करें। लेकिन लाइसेंस का तरीकेकार भी तो है ना, एक टेस्ट देना है आपने, वो पास करना है। बाइक का यहाँ कोई टेस्ट नहीं है। अब कोई टेस्ट नहीं है। बाइक का कोई टेस्ट नहीं। बाइक का तो वो LCD पे वो आता है कि नंबर साइंस, वो होता है कि ये इस पे रुकना है कि नहीं रुकना, कि आपने क्या करना है, वो 10 सिर्फ वो पूछना है। 10 होते हैं उसमें, तो वो तो ऑनलाइन, ये सही कह रहे हैं, फिर वो तो ऑनलाइन घर बैठे भी पूछा जा सकता है। उसमें से 5 ने आपके सही आपके जवाब दे दिए तो आप ओके हो जाएंगे। उसमें वो सवाल होते हैं, टिक मार्क करनी होती है। बाइक चला के नहीं दिखानी, चला के नहीं दिखानी, कोई वो ऊपर टिक मार्क करना है कि इसमें यस और नो का जवाब देना है बस। ऊपर वो स्क्रीन पे आएगा। हाँ, वो तो वहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, उससे आप आगे आना है कि आप क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं, यस और हाँ। आप उसमें ना का नो का कर दें तो वो आपका सवाल सही हो जाएगा। इसी तरह का अगर आप यस का करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 44। माशाल्लाह। आपने भी लाइसेंस नहीं बनवाया? नहीं, मेरा बना हुआ है। बेटे के लिए बनवाने के लिए आया हूँ। कब से खड़े हैं? मैं सुबह तकरीबन 12:30 बजे। क्या करते हैं? मैं इधर लिबर्टी में ही काम करता हूँ। तो काम से छुट्टी लेकर आए हुए हैं? काम से छुट्टी नहीं लेकर, बार-बार आता हूँ बारी का चेक करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं है। आप क्या करते हो? मैं भी जॉब ही करता हूँ। तो जॉब से छुट्टी पे? बस लेके बॉस ने कहा अगर ना बना तो आपने ऑफिस नहीं आना दोबारा। लेकिन अभी ये नई बात सुनिए कि 9 बजे के बाद वो कह रहे हैं कि टोकन नया फिर होगा, फिर वो 10 घंटे मैंने जब से टोकन लिया है तब से वो उसी नंबर पे स्टिल हो गए ना। नहीं यार, अंदर काउंटर नहीं चल रहा होगा उनका, एक काउंटर। अभी जब हम आए तो एक बड़ी दिलचस्प मज़ेदार सिचुएशन ये है कि मैंने अपनी टीम के लोगों को भेजा कि जाके चेक करें कि क्या टोकन चल रहा है, तो बताएगा कि टोकन नहीं चल रहा। जिस तरह हमारा कैमरा ऑन हुआ और मैं यहाँ पर आके खड़ा हुआ तो यहाँ से आवाज़ लगना शुरू हो गई, आ जाए टोकन ले जाएं। तो ये मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा था। आपको दिखाने के लिए वो भी जो पुराना टोकन है वो कह रहे चलना शुरू हो गया, आज हाँ, ये आवाज़ लगाई। 20 लोग एंटर किए। बुला रहे हैं जी चाचा, जो टोकन पहले सुबह के चले हुए ना, उनको बुला रहे हैं, नया टोकन बंद कर दिए। वो कह रहे हैं कि नया टोकन तब देंगे, पहले वाले बंदे फारिग होंगे तब देंगे। पहले वाले इतने बंदे होंगे ही नहीं, तो वो फिर वो क्या बंदी उन्होंने करना, इतने बंदे एक दिन में किधर करते हैं? या तो काउंटर की तादाद बढ़ाएं। आपका चलान हुआ है? नहीं सर। बचत होगी। लाइसेंस बनवाने आए हैं जी। कितनी उम्र है आपकी? 49 साल। अभी तक लाइसेंस ही नहीं बनवाया था। इसमें एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि तकरीबन आज चौथा दिन है मेरा यहाँ पे आता हुआ। चौथे दिन आया जो आप आ रहे हैं? लगातार आ रहा हूँ, आज चौथा दिन है मेरा। कल भी लाइट नहीं थी, परसों भी लाइट नहीं थी, और उससे पहले वाले दिन इनका सर्वर जो लिंक डाउन था। बिल्कुल ठीक। अब ये 3-4 दिन जो ऐसे गुजर गए हैं, तो इसमें अगर किसी का चालान हो जाता है या FIR हो जाती है, उसका कौन जिम्मेदार है? ये मसला देखने वाली चीज़ है ना, कि अगर किसी एक बंदा एफर्ट करके आ भी रहा है, अपना दिन सारा काम भी छोड़ कर आ रहा है, और वो फिर भी अगर उसको पकड़ा जाए। फिर यहाँ से फिर कल मैं गया हूँ काना, सुना था कि वहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ से काना गए? काने गया हूँ मैं, क्योंकि 3 दिन तो मुझे वैसे हो गए थे। यहाँ से फिर काना गया हूँ, वहाँ भी जाके पता चला कि लिंक्स डाउन है। तो फिर वहाँ से फिर वापस आया, फिर यहाँ पे आया मैं कि शायद लाइट आ गई होगी।
लेकिन लाइट नहीं थी आई हुई। फिर उन्होंने कहा कल होगा काम। अब कल आज ये देखें सुबह मैं 9 बजे से आऊँगी, 10 बजे जाके मुझे ये टोकन मिला। 9 बजे आप आए थे, टोकन 10:11 हाँ जी, यानी टोकन मिलने में भी 1 घंटा लगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ। और उसके बाद अब 7 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि कहीं नंबर ना निकल जाए यहाँ पर। अगला दिन पता 4 दिन से आप आ रहे हैं, से लगातार बिल्कुल 4 दिन से ये हालात है। पूछ लें 4 दिन हो गए हैं, काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो 4-5 दिन जो किसी का चलान हो जाता है, किसी की FIR होती है, तो वो तो बंदा गया, वो तो फिर जाके सलाखों पे जाके बैठ जाएगा। फिर आप भी लाइसेंस बनवाने आए? मैं भी बनवाने आया हूँ। मैं सुबह 10 बजे का आया हूँ, तो नहीं बना के दे रहे। अभी मेरा रात को ही उन्होंने किया 2000 का चलान। रात को चलान हुआ है? मैं ये निकला हूँ ऑफिस से बाहर, ठीक है, साथ ही ना पंप है, ठीक है। थोड़ा सा मैं वहाँ से 1 वे होकर मैंने पेट्रोल डलवाया, साथ ही वो आगे से यार ये थोड़ा सा 1 वे बड़ा गलत है। ऑफिस के बिल्कुल साथ ही पंप है, बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल साथ नहीं है, बिल्कुल साथ ही है। वो आया, उसने चाबी बंद कर दी साथ ही, कहता FIR है। मैंने बताया कि साथ मेरा ऑफिस है, 4 साल हो गए मैं इधर आ रहा हूँ डेली, ये वो। उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा पे करो, वरना FIR है। तो फिर आपने 2000 पे किया मौके पे। लाइसेंस नहीं था? फिर लाइसेंस था, लाइसेंस था, मेरा बना हुआ है, वो दूसरा बना हुआ है, लर्नर बना हुआ है। पक्का नहीं बनवाया? पक्का नहीं बना हुआ। तो वो क्यों नहीं बनवाया? वही बनवाने तो आए हैं, आज सुबह के आए हैं मैं, वो भी अभी तक सुबह 10 बजे के आए हैं। जो पे भी नहीं गए, वहाँ से भी ऑफ किया है, लेकिन कोई क्या करते हो आप? नहीं रहे। मैं इधर होता हूँ जोड़ी पुल में। कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी जो आपको पता है वही है 35-40 के रेट, ये सैलरी है। और इसमें 2000 का चलान? 2 का रात को हुआ। सुबह मैं निकला हूँ घर से फिर जॉब के लिए, तो वहाँ पे अस्के टैंक के सामने फिर खड़े थे। फिर मुझे उन्होंने रोक लिया, कहते हैं कि आपका लाइसेंस, मैंने कहा ये मेरा बना हुआ है, जो कि 26 मई तक वैलिड है। 26 मई तक वो वैलिड है। मैंने दिखाया उनको ये बना हुआ है, तो मैंने दूसरा भी ना बनवाना है। तो कहते नहीं ये वैलिड नहीं है, ये आपका चलान होगा 2000 का। मैंने कहा मैंने भी रात को पे किया 2000, सुबह फिर मैं पे करूँ 2000। फिर तो मैंने दिखाया मैसेज कि यार ये देखें मेरा पे हुआ है ऑलरेडी ना, रात को पे किया। क्या चल ठीक है, फिर आप जाओ। तो इसलिए अब आप यहाँ सुबह 10 बजे से खड़े हैं कि लाइसेंस बनवाना है? सुन ही नहीं रहे, वो जो सिफारशी बंदे आ रहे हैं। हो रहा है ऐसे? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। जो भी सिफारशी आ रहा है वो देख रहा है, ठीक है, वो अंदर जा रहा है। बाकी जो टोकन वाले हैं वो खड़े हों, नाम आते हैं कि ये बंदा कौन है, ये बंदा यहाँ पे कोई है अवेलेबल, वो होता है अंदर जहाँ तक सुनने में है कि 12 जो है वो टोकन जो लगे हुए हैं वो ऑपरेशन है, काउंटर्स, लेकिन 2-3 चल रहे हैं। और ये बाकी सारे लोग यहाँ, मैं सुबह 10 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे टोकन की बारी अभी आती है, इसी वजह से कि शायद टोकन ना निकल जाए, ठीक है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ बाहर लेने गया हूँ बाइक पे, मुझे वार्डन ने रोका है, उसको मैंने दिखाया अपना टोकन नंबर कि मैं लाइसेंस ही बनवाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ, लर्नर बना था, वो एक्सपायर हो चुका है। जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है वो ये है, जो ये लोग जो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि भाई आपने एक इनिशिएटिव ले लिया, उसका प्रॉब्लम ये है कि ये आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आ गई है जो अब चाह रही है कि हम अपना लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। जिस तरह ये भाई ने बात की कि मेरे पे FIR हो जाएगी, कल को मैंने बाहर ट्रैवल करना है, वीज़े के लिए अप्लाई करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, मेरा सिस्टम में जब ID कार्ड डाला जाएगा तो मेरा तो भाई रिकॉर्ड ही हफ्ता आ जाएगा ना, तब कोई भी नहीं पूछेगा कि FIR क्यों हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बात हो पाकिस्तान के दिल लाहौर शहर के ट्रैफिक के मसाइल की, तो आप पार्किंग को कैसे भूल सकते हैं। लाहौर शहर में नाजायज़ कब्जा की गई पार्किंग स्पॉट्स भी हमने आपके लिए हाईलाइट किए। उसके 10 नहीं है, कोई देता है जबरदस्ती वाली बात, किसी के साथ कोई नहीं है। आज की इशू हुई है मुझे बुक, आज वहाँ कार्ड है हमारे सुपरवाइजर के पास, वहाँ पैनोरामा में खड़े होंगे वो, तो ये लगी इस टाइम वो मिट गई ना। बस मुझे क्या पता सर, कोई नहीं भी देके जाते, पर्ची लेते कि सरकारी मुलाजिम है जी, कोई 500 का नोट कर देते हैं, कोई 1000 का नोट, कोई कहता है यार मेरे पास वो ऐसा मेरे कैसे है, कोई निकल जाते हैं। जैसे आपको मैं बात करूँ, कहीं निकल भी जाते हैं। 30 लेते हैं, 20 दे दिए, आप पर्ची लेके ना फौरी फोल्ड करके दे देते हैं ताकि इनकी नजर भी ना पड़े। देखिए तो सारे यही पे 30 रुपए लेते हैं, सारे 30 रुपए आप आए 10 लेंगे, आप चले जाएंगे फिर वापस करेंगे। स्टैंड जितने भी पर्चे नंबर मिटा के ना तो 30 रुपए लेते हैं। शॉपकीपर हूँ, मेरा टिकट इनके साथ है, हर वीकेंड के वीकेंड देते मेरी डेली बाइक यहीं पे लगी। हमें भी कस्टमर आ जाए बाइक लगाने की स्पेस नहीं है हमारे, घंटे के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, पर घंटे के हिसाब से। ये गवर्नमेंट की जगह है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो ये अभी मेरे साथ आके मैं बताऊंगा कौन बंदे मेरे से लेते हैं। कौन है? नीचे जो वाले के साथ नहीं है।
यहाँ बैठे उनके अपने पैसों में पर्ची बना के ऊपर टाइम लिख दिया कि जी इतनी देर है। गाड़ी खड़ी हुई है, मैं निकालने के लिए उस खड़ा हूँ। चाबियाँ भी लेके गाड़ियों की भाग गए ना। चाबियाँ आपकी भी गाड़ी खड़ी है? ये गाड़ियाँ कस्टमर की खड़ी की है ना। मैंने कहा 100 रुपया घंटा, तो कह रहा नहीं है। वो जब उसने पर्ची देखी है तो वो कहता अल्लाह तौबा तौबा। बात समझ आई है 25 सालों में कि अवाम के लिए कोई सिक्योर नहीं है। कल 200 रुपया दिए, 200 रुपया लिया कि हम घंटे बाद आए हैं तो 200 रुपया लिया। कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे, इतना टाइम लग जाता है हमें। घंटा हम भी गाड़ी इधर खड़ी करते हैं, 100 रुपये घंटे ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त में आपका मेज़बान सुल्तान शाह। एक तरफ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 लागू हो गया, जिसके बाद जो चालानों की मद है वो बढ़ा दी गई और आवाम को कहा जा रहा है कि डिसिप्लिन 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 ऑन रोड आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा वरना भारी जुर्माने होंगे। तो दूसरी तरफ लाहौर शहर का एक बड़ा मसला पार्किंग का है। ये पार्किंग के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को यहाँ पर भी लूटा जाता है। अगर पर्ची 10 रुपए की है तो 20 रुपए या 30 रुपए जो है वो लोगों से मांगे जाते हैं। यही कुछ लाहौर पार्किंग कंपनी वाले कर रहे हैं और ये वो कंपनी है जो सरकार की कंपनी है, जिसको सरकार ओन करती है और वो भी लोगों से पैसे जो है वो ज़्यादा वसूल करते हैं और जो पार्किंग है वो गलत तरीके से की जाती है। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। कितने पैसे ले रहे हैं? बाज़ 10 रुपये लिखा हुआ जी। ये देखो तो लेते तो 10 नहीं 10 ही लेते हैं, किसी से नहीं करते। अब तो पीरा वाले भी चेक करते हैं मेरे भाई। ये मतलब है कहने का, ये देखो 10 रुपये बाज़ लेते हैं अपना। तो ये 10 रुपये मिटे क्यों हुए हैं? ये हमने थोड़ी प्रिंट किया हुआ है। किसने प्रिंट किया है? ये जो हमें देते हैं, जो कंपनी देती है लाहौर पार्किंग। ये देखें, ये 10 रुपये मिटाए हुए हैं मेरे भाई। ये जैसे हमारे पीछे से आती है बुक, हमें तो आप ये क्यों कहते हैं 20 दे देना 30 दे देना? हम तो किसी को नहीं कहते। अभी आपने कहा, हमने रिकॉर्ड किया भाई। मैंने किसी को भी नहीं कहा 20 देना 30। अभी बाइक वाला ये आपके पास आया? मैं आया हूँ ना आपके पास। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कितने की पर्ची है? आपने कहा यार 20-30 दे देना जो दे दो। मैंने तो कोई नहीं कहा यार 30, तो मैंने कहा ही नहीं। रिकॉर्ड किया है मैंने यार, हमारे पास रिकॉर्ड है आपका। मैंने क्यों कह रहे हैं ऐसे? मैंने तो कहा ही नहीं जनाब। मैंने कहा पर्ची ले लो यार, दे देना जो देना हो यार। और आपने 10 भी मिटाया हुआ है? नहीं मैंने नहीं 10 मिटाया हुआ। किसने मिटाया ये बुक कैसी आई है सर मेरे पास जैसे बुक आनी है मैंने। अच्छा, बुक आई जहाँ पे पहले सही है और जो पर्ची काट के देनी है उस पर मिटा हुआ है। ऐसी मिटी हुई बुक आई आपके पास? क्या नाम है मेरे भाई का? लाहौर पार्किंग कंपनी वालों ने। मेरा नाम छोड़े आप, मुझे ये बताएं। लाहौर पार्किंग कंपनी वालों ने। आप मुझे इसको मिटा के दिखाएंगे? हाँ, आप मुझे इसको मिटा के दिखाएं। क्या पता आपने कैसे मिटाया है आप जी? 100 रुपया 1 घंटे का देंगे। 1 घंटे का 100 रुपया देकर रहे। ये पार्किंग आपकी कहाँ तक है? बस ये यहीं तक है, ये डबल लाइन है। नहीं, कहाँ तक है डबल लाइन? कहाँ तक इजाज़त है आपको? ये इधर आई कैमरा, वो देखें मैंने बिल्कुल साथ जोड़ी है बाइक। इजाज़त कहाँ तक है? बस 2 डबल लाइन की इजाज़त है। येलो लाइन तक की इजाज़त है? नहीं येलो लाइन तो यहाँ पे है ही नहीं। खैर ये है, नहीं है सर येलो लाइन, यहाँ है नहीं येलो लाइन। या येलो लाइन है ही नहीं मेरे। हाँ, ये नक्शे में ना डीसी साहब से डबल लाइन की है, ये नक्शा दिया हुआ है हमने। अच्छा। वालों को नक्शा भी दिया हुआ है, यानी 2 की आपको इजाज़त है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुने ना। सुनाए। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये देखें मेरे आगे बाइक का बिल्कुल टच। मेरी कोशिश होती है कि यार जगह पीछे से ये देखें, ये गाड़ियाँ लगी हैं ना फुल। ये गाड़ियाँ आधी गाड़ियाँ से मैं मुझे बताएं, ये गाड़ियाँ कौन लगवाता है? ये गाड़ी चल जाता है, कोई भी लगा के चल जाता है। जिसकी गाड़ी होती है कोई लगा के चल जाता है, कोई लगा के चल जाता है। हाँ, ये गाड़ियाँ जो लगी है ना रोड। आपको तनख्वाह मिल रही है? हाँ जी, तनख्वाह मिल रही है। अभी तक दे दिया ये सर। कब आती है? आ जाएगी 1-2 दिन में आ जाएगी मेरे। कब आती है? कभी 10 को आती है, कभी 11 को आती है, कभी 13 को आती है, कभी 12 को आती है, कभी 8 को भी आती है। अच्छा, और कितनी तनख्वाह आती है? हाँ, मेरा ख्याल है कोई, अब वो हिसाब कर लेते हैं, कोई छुट्टियाँ काट के वो ठीक ही दे रहे हैं सैलरी। वैसे तनख्वाह है क्या? वैसे तो इन्होंने 40,000 रुपये सैलरी की हुई है। चले मरीम नवाज साहब ने ना, सुनने में तो यही है कि 40। आपको कितनी मिलती है? लेकिन 40,000 रुपये एक दफ़ा भी नहीं मिली। कितनी मिली है? मेरा ख्याल को 2-4 हज़ार रुपये कम ही मिलती है। नहीं, ख्याल है क्या? मतलब किसी और को मिलती है? नहीं, हमें ही आती है। अब मेरी पिछले महीने आई थी 29,500 रुपये। इतनी कम क्यों आई? अब मुझे क्या पता, 2-3 छुट्टियाँ मैंने की थी। बस 2-3 छुट्टियाँ की और 29,500 रुपये, यानी 11,500 रुपये काट लिया गया। अब देखो 10,500। हाँ, इस दफ़ा देखो कितनी आती है। 2-3 छुट्टियों को 10,500। बस ऐसे करके। तो फिर बाकी आप इस तरह 10-10 ऊपर करके पूरे करते हैं ना? नहीं यार, कोई दे देता है मोहब्बत से। कोई मोहब्बत से दे देता है। कोई दे देता है, अदरवाइज 10 ही देते हैं ज़्यादा। मोहब्बत से क्यों देंगे लोग? हैं? वैसे क्यों देंगे लोग? अब जैसे किसी की बाइक निकाल दी यार, बाइक निकाल देना चाहिए, उसके 10 अलग है। नहीं लाना नहीं है, कोई देता है जबरदस्ती। बाइक निकालने के और लगाने के पैसे हैं? ना यही 10 ही है।
जबरदस्ती वाली बात किसी के साथ कोई नहीं है। नहीं है ना 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 तो जबरदस्ती आप कहते क्या है? हैं क्या कहते हैं, कितने पैसे दोगे? बस ये देखें, आपको पसंद है पर्ची दे देते हैं हम। कौन सी पर्ची देते ये हैं? वाली लाहौर पार्किंग की। लाहौर पार्किंग दिखाएं जरा, पर्ची दिखाएं। लाहौर पार्किंग कंपनी की। ये स्टैम्प भी मिटी हुई है, पुरानी पर्ची है आपके पास? कौन सी? ये आज की इशू हुई है मुझे बुक, आज वहाँ रिकॉर्ड है हमारे सुपरवाइजर के पास ना, वहाँ पैनोरामा में खड़े होंगे वो। अच्छा। वहाँ ये नंबर आप नोट करके ले जाएं और ये ज़मान सेंटर के सामने जाके वहाँ ये नंबर चेक करें, ये 2672-203। ये आज की जो बुक मुझे इशू हुई है ये वाली है। पार्किंग कहाँ होती है अब? यही ओवरलोडिंग है। अब शाम में कोई कस्टमर आ जाए बाइक लगाने, जी स्पेस नहीं है हमारे पास। हालांकि वो पार्किंग का वो है, एरिया ही पार्किंग का है पर वो बंद है, लेकिन वो प्राइवेट पार्किंग है। वो अंडर गवर्नमेंट का और प्राइवेट पार्टी का कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो बंद है। बिल्कुल ठीक है। ये आगे हैं जी। भाई कितने पैसे इन्होंने दिया कहे थे आपको? 20 रुपये। 20 रुपये? नहीं, ये मैंने अभी आपको कहा नहीं, ये देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है। क्या कर रहे हो यार? वो तो अभी आपने कहते हैं ये मीडिया आ गया। 20 रुपये ना? यार मैंने कब आपको 20 रुपये कहा यार? तुम सब गलत। यार एक उठाओ यार जरा नीचे से। यार भाई बताओ क्या मैंने कहा? कमाल वाली बात नहीं होगी यार आप लोगों की यार। सबकी बातें गलत। ये जो पर्ची आपने इनको दी थी इस पे तो पैसे ही मिटे हुए हैं। और सर ये लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग में आपको प्रिंटिंग में। तो आपने उसको कहा कि 10 रुपए पढ़ो? हम इन्होंने आपको 10 रुपए पढ़ो। एक सेकंड ठहर जाए सब ठहर जाए। इन्होंने आपको 10 रुपए पढ़ो, पढ़े जा रहे हैं और कहा 20 रुपए। मैंने आपको कहा 20 रुपए, आप ईमानदारी से नहीं कहा नहीं। तो आपने दिए कितने? 10 रुपए नहीं है वो तो अब 10 इन्होंने बकाया दे दिए। इनसे पूछे आपने 50 दिए। 50 दिए इन्होंने, बाकी वापस कर रहे थे हमें। मैं कर रहा हूँ यार, नहीं मैंने आपको 20 रुपये क्या है? इस साल भी लाहौर शहर की फिजा यानी स्मोक की बात हो तो बिना माजरत की टीम सफ़े अव्वल की तरह आपके लिए तमाम निशानदही करती रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखें प्रोग्राम बिना माजरत, मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। स्मोक पिछले कई सालों से मुसलसल इसका सामना कर रहे हैं और बारहा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम्स के साथ कैंपेन्स भी करते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, लोगों को दिखाते भी हैं, आगाही भी देने की कोशिश करते हैं और बारहा ये मसला उजागर कर चुके हैं कि ये मसला वो है जिसमें ना सिर्फ रियासत बल्कि अवाम भी ज़िम्मेदार है। हम सब ने मिल के इस मसले का सामना करना है। कभी बताया ये जाता है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। वो शरह कभी 40% से बढ़ के 60% पे पहुंच गई कि ये वो मसाइल है जिसकी वजह से स्मोक क्रिएट होती है। कभी हमें ये बताया गया कि हमसाया मुल्क भारत की जानिब से जो फसलों की बाक़ियात को आग लगाई जाती है उसकी वजह से हमारी फ़िज़ा जो है वो जहर आलूद बन जाती है। फिर पता ये चलता है कि हमारे अपने सूबा पंजाब में बड़ी तादाद में फसलों को आग लगाई जाती है। भट्टों की बात होती है, फैक्ट्रीज़ की बात होती है। आज एक मरतबा फिर एक फैक्ट्री एरिया में मौजूद है जहाँ पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम अपना एक ऑपरेशन करेगी, वो आपको दिखाएंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन फैक्ट्री के मालिकान से, जो मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद है, उससे सवालात करें, उससे पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि आपकी गाड़ियाँ, आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो धुआं क्यों छोड़ रही हैं, वो क्यों इस शहर के माहौल को जहर आलूद कर रहे हैं। आज का AQI एक मरतबा फिर 400 क्रॉस कर जाता है। कभी बताया जाता है कि इसको कंट्रोल किया जा रहा है। दुनिया भर में जब आलूदा तरीन शहरों की बात होती है, फहरिस्त सामने आती है, तो लाहौर पहले नंबर पर आता है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। लेकिन आज एक मरतबा फिर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। हमारे साथ चलिएगा। ये फैक्ट्री एरिया है जी, और ये बलडोज़र भी यहाँ पे मंगवा लिया गया है, क्रेन मंगवा ली गई है, ये इस्तेमाल होगी यहाँ पे। जवेद साहब कैसे हैं? ऑपरेशन करने के लिए आ गए हैं? जी सर। ये क्या है यहाँ पे? बर्तन बनाने वाली भट्टी है। ठीक है। ये वेस्ट जो है ना, जो है जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, कपड़ा जला रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और इन वेस्ट दिखाएँ आप? आए जी, ये ज़रा वेस्ट दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये EPA की टीम जी,
और मैडम कंवल लियाकत पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए पहुँचे हैं। पहले अली साहब से जान लेते हैं। अली साहब, ये क्या है, ये एरिया क्या है, कौन सी फैक्ट्री है ये? अच्छा, ये अगर आप देखें तो पोल्ट्री चिल्ड्रंस हैं, ये गमले वगैरह बनाते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो ये मिट्टी से बनाते हैं, मगर इसके लिए जो यूज़ करते हैं, जो फ्यूल यूज़ करते हैं, वो ये सारा वेस्ट है। जिस तरह प्लास्टिक वेस्ट, टायर जलाते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप जलाते हैं, इस तरह। और ये तो पाबंदी है इस पर बिल्कुल पाबंदी है। और इसका बड़ा आप देखेंगे कि डेंस ब्लैक स्मोक और बड़ा कार्सिनोजेनिक किस्म का स्मोक निकलता है, जिसमें डाइऑक्सिन्स बड़े हाई क्वांटिटी में होते हैं। तो इसलिए हमें रिपीटेड इन पे FIRs भी की हैं, वार्निंग्स भी की हैं। तो आज फाइनल रिजॉर्ट के तौर पे हम इन्हें डिमोलिश करने आए हैं। अभी डिमोलिश कर दिया जाएगा? जी नहीं। तो यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं, मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। ये क्या, जब पता लगा रेड हो रही है, सब फरार? जी, वो जैसे ही इनकी इन्फॉर्मेशन मिली है, वो मशीनरी उन्होंने दूर से देखी है, गाड़ियाँ देखी हैं, तो वो यहाँ से निकल के भाग गए हैं। हालांकि काम हो रहा था, ये गीले हैं अभी आप देखेंगे। ये यानी अभी बन रहा था, यहाँ पे काम हो रहा था, और ये जिस तरह हम पहुँचना शुरू हुए हैं तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैडम कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? स्मोक का सामना आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और हम तो इस कैंपेन का हिस्सा है क्योंकि मुतअद्दिद प्रोग्राम्स कर चुके, लोगों को आगाही भी दे चुके, बता भी चुके। ये कोशिश की हमने कि लोगों को समझाया भी जा सके कि खुदारा ये वो आफत है जिससे हम सब ने मिल के लड़ना है। इसमें नॉट ओनली द गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, खाली उसकी जिम्मेदारी नहीं, सब ने मिल के करना है। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए जी, गवर्नमेंट का तो जो रोल है वो आप सबके सामने है कि किस तरह हम मुतहरिक हैं, हमारी टीम में फील्ड में कितना मुतहरिक है। आपकी CM इस वक्त जो है उनका कितना कंसर्न है एनवायरनमेंट का सेफ होना। और मैं हमेशा कहती होती हूँ, जब पॉलिटिकल विल आपने किसी गवर्नमेंट की देखनी है तो ये देखें कि वो उस पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका इस साल का बजट जो है वो 15 अरब के करीब दिया गया, जो कि सिर्फ इन्वायरनमेंट को सेव करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, उसके HR को बेहतर करने के लिए, उसके ऑपरेशन को बेहतर करने के लिए, उसकी मिटिगेशन, स्मोक मिटिगेशन के लिए 4 कॉर्नर कवर करने की कोशिश की गई है। और मैं हमेशा कहती हूँ, इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अभी आपने खुद भी कहा कि इसे इनफरादी तौर पे भी जिम्मेदारियों को कबूल करने की ज़रूरत है। आपका इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त 25 डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपकी CM, आपकी सीनियर मिनिस्टर, आपके तमाम स्टाफ, फील्ड स्टाफ सब मुतहरिक है। अच्छा चले, एक बात का तो मैं ऑन कैमरा क्रेडिट दूंगा आपकी गवर्नमेंट को, क्योंकि इससे पहले ये वो महकमा था जिसको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। किसी पॉलिटिकल आदमी को, यानी किसी MPA को अगर सिर्फ फरमाइशी तौर पे वजारत देनी होती थी तो उसको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट दे दिया जाता था। और उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि इस मुल्क में वर्ल्ड बैंक से एड आती है इस डिपार्टमेंट के लिए, और वो एड रिवर्स भी हो जाती है क्योंकि काम नहीं किया गया। ये पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ऐसा भी हुआ। तो ये तो क्रेडिट है कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन देन अगेन सवाल ये है कि पिछले साल आपने कहा कि अगले साल आपको उस तरह स्मोक का सामना करना नहीं पड़ेगा, सामना आज भी कर रहे हैं। इसमें ना पहले तो मैं आपकी पहली वाली बात को इंडोर्स कर दूंगा, जैसे आपने खुद कहा कि ये वो डिपार्टमेंट जो इतना इग्नोर था कि सबके सामने, आज सीनियर मिनिस्टर का खुद ये डिपार्टमेंट अपने पास रखना और उनका अपना इन्वायरमेंट, ये बड़ा मैसेज है। बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं ना, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ये पहली दफा हमें नजर आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से मल्टी सेक्टोरल काम हो रहा है, मल्टी डिपार्टमेंट काम हो रहा है। स्मोक मिटिगेशन की जब कमेटी बनी थी फर्स्ट टाइम, तो उसमें ये चीज़ तय की गई थी कि अगर हम स्टबल बर्निंग की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो डिपार्टमेंट है ज़राअत का, उसे भी ऑन बोर्ड लिया गया। अगर हम व्हीकल एमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उसने लिया गया। तो ये जो मल्टी सेक्टोरल एक लेंस के साथ काम किया जा रहा है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि कैपेसिटी को कितना इंक्रीज़ किया गया। आपको ये यूनिफॉर्म या इन्वायरमेंट फोर्स नज़र आ रही है, इनके HR को बेहतर किया गया। आपको ड्रोन्स के ज़रिए मॉनिटरिंग नज़र आएगी, आपको हॉक आइज के नाम से मॉनिटरिंग के टूल्स नज़र आएंगे। आपने देखें कि जब स्मोक सीजन होता है तो हम जो अपना कंट्रोल रूम है उसे इवन के वार रूम डिक्लेयर कर देते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग एट अ टाइम जो है वो काम हो रहा है। ये तो मैंने कहा कि बहुत फ़र्क आया पिछली दफ़ा से इस मरतबा में पॉलिटिकल गवर्नमेंट में और स्ट्रक्चर में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, जो कि खुशाइंद बात है। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट बल्कि आपको इंटरनेशनली बड़ी सपोर्ट मिल रही है। वर्ल्ड बैंक ने पहले भी एड दी, इस मरतबा भी एड दी, फिर अब इंटरनेशनल UN से हम बार बार ये रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान
दुनिया के आफत ज़्यादा तरीन मुल्कों में से, मोस्ट अफेक्टेड है मैं ना। हमेशा ये कहती होती हूँ कि पाकिस्तान का रोल तो पोल्यूटेड करने में दुनिया में इतना नहीं है, लेकिन उसके असरात को सबसे ज्यादा फेस करने वाले ममालिक में जरूर है। बिल्कुल। देन अगेन मैडम सवाल ये है कि ना कि पिछले साल चीफ मिनिस्टर ने तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मेरी ये एफर्ट भी है और ये मेरी ख्वाहिश भी है और मैं बड़े यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि अब वो सामना नहीं करना पड़ेगा। आज भी AQA 400+ है, ऐसा क्यों है? देखिए मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि आप गवर्नमेंट की विल के ऊपर, आप गवर्नमेंट की एफर्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ एक चीज़ पे हो सकता है कि हमेशा 100% कहीं भी नज़र नहीं आता। ठीक है। लाहौर शहर में इंक्रोचमेंट की बात हो तो भी बिना माजत की टीम मुसलसल हाईलाइट करती रही। मंथली ले गया था, कोई 500 ले गया था, कोई 200 ले गया था, जो ट्रक के ऊपर चढ़े होते हैं ऐसे ले गया था। पेड़ लगा हुआ है, इतनी पुराना लगा हुआ है और मेरे भाई इतना पुराना लगा हुआ है। लगते हैं तकरीबन, कुछ लगते हैं कुछ नहीं लगते, कोई कितने उसको नहीं छोड़ते, आपको छोड़ते। कोई तावन नहीं का भाई, क्या करें। इधर पहले कारपोरेशन वाले आते हैं, महीना लेके जाते हैं, वो ले जाते हैं फिर लगा लेते हैं, क्या करें। वहाँ से रेडी लेकर आते हैं, मोल ले आते हैं। पीड़ा फोर्स है जो ये भी ले जाती है, हम फिर आ जाते हैं पैसे दे के, और क्या करना है। अंदर भाई है, ये लहदा शॉप है, ये हमारा नहीं, ये हमारा ये साइड पर आते हैं 500-200 लेकर चले जाते हैं बाहर तक, इसलिए तो लगाने दे रहे हैं। बाहर सामान पड़ा होता था वो सारा आमदारों को तंग किया जाता है, जिसका 2 इंच भी बाहर है ना उसको तंग करते हैं। नहीं कहते हैं आपको अभी घूमे, आपको सीधी बात कर रहा हूँ, आते हैं आपका हम हल्का फुल्का हटा देते हैं। स्टूल लगा के बैठे, ऊपर फट्टा ये रखे बैठे हुए, 4 लड़ियाँ उठा ली, 4 बच्चे हो चुके हमारे। ये सामान नीचे फेंक देते, हमारा आधा 2-3 लाख का, मैंने 5 लाख का नुकसान हो गया मेरा। कमाएंगे तो खाएंगे, रोज कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं। आप ये भी तो देखें ना, कहाँ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, आप बताएं। कुछ खरीदने आए हैं? हाँ जी हाँ। तो सड़क क्रॉस करने में मुश्किल हो रही है? मुश्किल हो रही है, ट्रैफिक बहुत है। हाँ ट्रैफिक बहुत है, गुजरने की जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ गुजरने की जगह नहीं है यार, इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल रश ज्यादा है। कहाँ से आए हैं? हम पेशावर सवाबी से। पेशावर सवाबी से? हाँ जी। पहली दफा आए हैं? नहीं आते रहते हैं। आते रहते हैं। तो ये ऐसे ही होता है शालम मार्केट? इधर बहुत रश होता है, बहुत रश होता है, बहुत रश होता है इस मार्केट में। यानी यहाँ पे कोई हल नहीं हुआ अभी तक? यार अगर इस तरह पुल बना दे, तो इसका हल ढूंढते, ताकि बंदा सड़क तो आराम से क्रॉस कर ले, आराम से क्रॉस करते हैं, कोई डर भी नहीं होगा। जगह जगह ये पुल बनाते तो बस आसानी से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, अब हम भी रोड क्रॉस करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको मनाजर भी दिखाएं कि इस वक्त हो क्या रहा है। अब ये सामने आप स्टॉल देखें कि ये जो स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत जगह पे लगे हुए हैं। इंक्रोचमेंट है जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है और यहाँ पे ये सब फ़रोख्त हो रहा है। ये मनाजिर दिखाते हैं, साइड पर रखिएगा भाई। कैसे है भाई? ठीक है, अल्लाह का करम, शुक्र आपकी है। हाँ जी। ये क्या कर रहे हैं? ये भाई हमारे बड़े भाई हैं अपने, वो कह रहे हैं ज़रा मुझे ना शर्म आती है बात आती है। हाँ जी, बात करते हैं। हाँ जी। तो स्टॉल कहाँ लगाया है? स्टॉल ये लगाया ईद के लिए लगाया हुआ, वैसे ये है हमारा। क्या है हमारा? हैं? वैसे कहाँ है? ये है स्टॉल हमारा। ये भी गलत है? ये गलत है सर। नहीं है? गलत नहीं है सर। नहीं है? कैसे? ये बहुत पुराना हमारा अड्डा है भैया। अच्छा जी। तो ये इंक्रोचमेंट नहीं है? जी इंक्रोचमेंट नहीं है। वो क्या होता है भैया? ये सरकार की जगह पे नहीं लगा हुआ, बाहर नहीं आ गया? सरकार की जगह पे है, लेकिन सर किसको किराया देते हैं? किसी को नहीं सर, किसी को नहीं। तो बस खुद दिल करता लगा देते हैं? नहीं सर जी, ठीक। हाँ जी। तो गलत नहीं है? गलत तो है भैया ना, पेड़ लगा हुआ है, इतनी पुराना लगा हुआ है और मेरे भैया इतना पुराना लगा हुआ है, रोटी लगाई हुई है। पुराना गलत लगा हुआ है तो गलत लगा। यहाँ पे कभी कोई आया नहीं? आते हैं, सारे आते हैं। कोई मीरा वाले आते हैं? मीरा वाले भी आते हैं, लेकिन वो उनको रिक्वेस्ट करके तो हम कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की मेहरबानी है, उनको कहते हैं यार 1-2 दिन निकलवा दें। बाकी ये हमारा छोटा सा बस। तो मान जाते हैं वो? मान जाते हैं कि यही है भैया, प्यार मोहब्बत कर लिया। हाँ जी। प्यार से रिक्वेस्ट कर ली। हाँ जी। है ना? हाँ जी। ख्याल रख लिया। हाँ जी। तो चले जाते। जैसे आपके साथ प्यार से बोल रहे हैं, मैंने थोड़ी कुछ लेना है आपसे ना, मैंने आपको स्टॉल उठाना है। नहीं भाई, ये तो जिसने उठाना है
हाँ जी, उससे ज़्यादा प्यार होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उससे जब ज़्यादा प्यार होता है वो चले जाते हैं। हाँ जी। कितने अरसे बाद आते हैं कौन? हीरा वाले? वो पता नहीं कब आते हैं, आते चक्कर हैं। यानी लगता रहता है? हाँ जी, चक्कर लगता है उनका, 1-2 मरतबा आए हैं, उनको कहा बहरहाल खुश किया है? नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ यही प्यार। नहीं ऐसे कैसे? बाकी रेडी वालों को क्यों नहीं छोड़ते, आपको क्यों छोड़ते हैं? नहीं लगते हैं, सारे लगते हैं तकरीबन, कुछ लगते हैं कुछ नहीं लगते, कोई कितने उसको नहीं छोड़ते, आपको छोड़ कितने देते बजे हैं। आता है, कोई कितने बजे आता है। आप कितने बजे आते हैं? हम तो आते हैं 11-12 बजे और आते हैं। जाते कितने बजे? 10 बजे चले जाते हैं। तो सारा दिन यहीं होते हैं ना? हाँ जी, सारा तो दिन ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो आपके लिए खास है? नहीं, सबके लिए है मोहब्बत भैया, यानी सब ख्याल रखते हैं उनका? सब करते हैं सब? हाँ जी। नहीं यार। हाँ जी, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो टाइम पास होना है भाई। यदि ख्याल रखा जा रहा है। हाँ जी, ख्याल रखने से आप समझदार हैं कि ख्याल, बड़ी मेहरबानी। ख्याल रखने से क्या होता है यहाँ पे? अब आप ये मनाजर देखें, बड़ी मेहरबानी भाई, ये मनाजर देखें यहाँ पे कि ये आपको स्टॉल वो वहाँ से शुरू होगा, यानी जहाँ पे ये वॉकवे है, बरामदा जो है, वहाँ के एंड से शुरू होगा और ये आपको थ्रू आउट जो आपका पार्किंग एरिया बनता है यहाँ तक आएगा। और कहानी यहाँ रुकती नहीं है। इसके बाद एक यहाँ पे एक और भाई साहब बैठे हुए हैं जो कि रोड के बिल्कुल साथ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कितने ला लिया तुसी स्टॉल? ਅੱਗੇ ਰੇੜੀ ਲਾਣੇ ਸਾਂ, ਰੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਰੇੜੀ ਲਾਣੇ ਸਾਂ, ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੇੜੀ ਲੈ ਗਏ? ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 500-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਹੀ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਰੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ? ਰੇੜੀ ਲੈ ਹੀ ਗਏਗੇ। ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਕਰੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤਾਵਨ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 72 ਸਾਲ। 72 ਸਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਂ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਛੱਡਤਾ ਕੰਮ? ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਗਏ ਨੇ 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈ ਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ? ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਰੇੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ? ਰੇੜੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੀਰ ਮੱਕੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਸਰਾ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ। ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ ਇਸ ਮਰਦੇ ਕੀ ਸਮਝੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਅਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਨਕ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 4-5 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ नहीं किया। अल्लाह अकबर। ए हालात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी रेडी ले गए, रेडी लगाने दी जाती, जबकि यहाँ पर रेडी भाई ने लगाई हुई है। कैसे भाई? ठीक है, खैरियत से? किधर रेडी लगा ली भाई? इधर ही लगानी है जिधर पहले लगाते थे। पहले भी यहीं लगाते थे? तो वो नहीं आते पीरा वाले? जी सब आते हैं। क्या कहते हैं? बस वो तो कहते हैं इधर ना लगाए, हम कहाँ जाएं फिर।
हमने तो लगानी है भैया। तो रेडी लेके नहीं जाते वो ले जाते हैं फिर लगा लेते हैं, क्या करें। कहाँ से रेडी लेकर आते हैं? रेडी मोल ले आते हैं और क्या करें, बस ऐसे ही है। उन्होंने नहीं लगाने देनी, हमने बाद नहीं आना। सही बात है। तो बास क्यों नहीं आना वैसे? भाई हम हमारा रिजल्ट ही है और क्या करें हम। तो वो सरकारी रेडी के लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं देते, इधर नहीं देते, वो जंगल की तरफ देते हैं। उधर क्या करेंगे, हमारी ये चीज़ें ही नहीं बिकेंगी तो हम क्या करेंगे। हम इधर ही लगाएंगे भाई जिधर काम होगा। तो अगर FIR होगी, गिरफ्तारी भाई बड़ा कुछ हुआ है हमारे साथ। हम नहीं जाते। हाँ सारा कुछ। क्या हुआ? वाले भी पकड़ के ले जाते हैं। ये जो पीड़ा फोर्स है जो ये भी ले जाती है, हम फिर आ जाते हैं पैसे दे के। और क्या करना। कितने पैसे देते हैं? बस जुर्माना हो जाता है, कभी वैसे भी आए हैं, कभी जुर्माना भी वैसे भी दे छोड़ देते हैं। मतलब वैसे भी पैसे ले लेते हैं? नहीं मतलब उधर लेके जाएंगे तो जुर्माना करते हैं। वो तो फिर सरकारी जुर्माना होगा ना। तो करते हैं। एक दूसरा नॉन सरकारी जुर्माना भी है, ये नहीं पता अभी अब तक हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ। पीछे रेडी ये भाई स्टॉल वाला कहता है हम तो कुछ करते होंगे तो इसलिए वो लगे हुए। पहली बात है भाईजान, इधर पीड़ा कम ही आ रही है। सही बात पूछे, इधर आती नहीं है। सही बात पूछे तो इधर कॉर्पोरेशन आ रही है, पीड़ा बाहर की तरफ फिर रही है सही तरीके से। इधर जरा नहीं इतना ध्यान है उनका। कैसे हैं आप? ठीक है। कितना रेंट देते हो? ये पार्टनरशिप पे किया। पार्टनरशिप पे? तो रेंट कौन देता है? ये पार्टनरशिप पे रेंट नहीं दे रहे, अंदर भाई हैं, ये अलहदा शॉप है, ये हमारा नहीं, ये हमारा ये सेट बस। ये आपका है? ये हमारा। तो ये भी तो वैसे बाहर ही आ गया ना। ये भाई जी तो गलत नहीं है? गलत तो आप सारे बैठे हुए हैं। सारे गलत कर रहे हैं, हम भी गलत कर रहे हैं। वो आते नहीं पीरा वाले? आते हैं, वो चले जाते हैं बस। क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते उन्होंने, क्या करना। अच्छा, आप कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन असूली तौर पे तो गलत है। असूली तौर पे तो गलत है, मगर आप लेकिन वो खामोश है। खामोश बैठे हुए क्या ख्याल रखते हैं सारे उनका? ख्याल नहीं रखते हुए जो भी है कमेटी वाले हैं, जो भी है सारे पैसे लेकर चले जाते हैं। लेते हैं? पैसे लेते हैं और क्या लेते हैं। अभी भी ले रहे हैं? अभी भी ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे। आते हैं 500-200 लेकर चले जाते हैं, बात खत्म। इसलिए तो लगाने दे रहे हैं भाई, वरना कैसे वो लगाने दें। हाँ ये बात, क्योंकि इतनी सख्ती बाहर हर जगह कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे। नहीं यहाँ से मार्केट है, इधर तो होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इसका मतलब पैसे यहाँ से ज़्यादा बनते होंगे ना। सारी बात है, मेन मार्केट है। मेन मार्केट बहुत से भी 1000 ले तो घाटा में 30-40 लेकर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये भाई की गुफ्तगू आपने सुनी। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो पीरा वाले हैं, कॉर्पोरेशन वाले हैं, सब आते हैं और आके खर्चा लेके चले जाते हैं। वरना ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे काम हो रहा हो, इंक्रोचमेंट हुई हो और उसके बग़ैर किसी लेन देन के यहाँ पे काम कैसे हो सकता है। ये सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ये भाई काम ही बाहर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। ये आप बाहर काम कर रहे हैं जी, तो ये तो गलत नहीं है? जिसका का नहीं इल्म है। आपको इल्म ही नहीं है? नहीं, ये तो इंक्रोचमेंट होगी ना, ये सारा आपका सामान और ये सारा कुछ। नहीं कोई आता नहीं, पीरा वाला, MC वाला? अभी तो मैं थोड़ा सा ये काम करने आया हूँ, बस काम 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो आप क्या करते हैं? कारपेंटरी का काम। कहाँ पे करते हैं? ऐसे ही दुकानों पे, शॉपों पे, घरों जाते हैं जी। अड्डा नहीं लगाया हुआ? नहीं। बस तो यहाँ किसका काम कर रहे हैं? ये सामने वाली दुकान का काम कर रहे हैं जी। अच्छा, ये काम करने आए हैं जी। और ये इस वक्त यहाँ पे बाहर जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये एक भाई की दुकान से बात करते हैं, पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। कैसा चल रहा है आपका काम? क्यों? इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ पे तो रश ही इतना है, गुजरने की जगह नहीं है। आप मेरे काम ठंडा है तो ये लोग क्या सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ जी, असल में आगे शादियों की सीज़न है ना, वो चल रहा है। उधर का यही है, लोग आगे गुजर रहे हैं, इधर का काम है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने शॉप माशाल्लाह अच्छी शॉप बनाई, अच्छा किया, बाहर काउंटर क्यों बना लिया? बाहर कौन सा है? ये दुकान के अंदर नहीं, ये आपका ये बाहर है ना। अच्छा, वो बाहर नहीं है, बाहर है ना। ये पिलर तक आपकी दुकान है, उसके अंदर आपकी ये दूध है, बाहर आप, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ आपके पास में इसलिए है कि आपके पास तो माशाल्लाह दुकान है, प्रॉपर अड्डा है, प्रॉपर डिस्प्ले है, फिर भी आप बाहर हैं क्यों? हम आदतन गलत है। सब लोग
का हिसाब यही है तो फिर उसके हिसाब से चलें। सब गलत करेंगे तो आप तो नहीं करना चाहिए। बन जाती है ना भाई। कैसे? सब लोग बाहर हैं तो मैं अकेला अंदर हूँ, कैसे बैठूँ? कि आप मिसाल सेट करेंगे ना भाई मैं अपनी हदूद में हूँ, ये मेरा दायरा कार है, मैं इसके अंदर हूँ। वो नहीं आता कोई पीरा, कोई कॉरपोरेशन, कोई आती तो वो नहीं एतराज़ नहीं करता? ये करती है वो अंदर, काफ़ी करती है वो अंदर और करते हैं। तो और भी बाहर था? बाहर सामान पड़ा होता था। वो सारा खत्म। तो ये अभी तो बाहर स्टॉल्स लग गए इस मार्केट में, कब से आप इस मार्केट में? नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ। दुकानदारों का उससे स्टॉलों से कोई ताल्लुक नहीं। तो वो दुकानदारों को अगर कह रहे हैं कि जाए तो स्टॉल क्यों नहीं हटवाते? इन इदारों का काम है ना, वो नहीं करते ना, उधर वो ले दे के मामला चला। ये हो रहा है क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। वो कह रहे हैं यहाँ पे तो भाई खुलेआम हो रहा है। दुकानदारों को तंग किया जाता है, जिसका 2 इंच भी बाहर है ना उसको तंग करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा सामान रोड के ऊपर ही दुकानदारी बनाई है उसको नहीं पूछ रहे, उससे वो लेन देन चल रहा है, वो चल रहा है उसी तरह। अभी एक भाई ने बात की, उसने कहा हमें असल बात बताऊँ, पीरा आती बहुत कम है। आती भी है ना, तो आई चली गई, उसके बाद उधर की उधर। हम तो दुकानदार हमने तो कहीं नहीं ना बाहर रोड तो नहीं ब्लॉक करना, लेकिन ये जो जिनकी शॉप नहीं है वो ये कुछ करते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम खराब। तो यहाँ पे तो बड़े जाके देखिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं। हाँ, अब जिस तरह आगे जाते जाएंगे वो तो सिलसिला बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। साल 2025 में बिना माजरत की टीम हर उस मसले के लिए आपकी आवाज़ बनती रही जिससे आपकी ज़िंदगी का डायरेक्ट ताल्लुक़ है। हमने अपना काम किया और साथ साथ आपने अपनी मोहब्बत हमेशा की तरह हम पे निछावर की। आपने इस साल भी बिना माजरत को लाहौर का सबसे बेहतरीन शो करार दिया और लाहौर न्यूज़ को हमेशा की तरह नंबर 1 चैनल करार दिया, जिसके लिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। हमारा ये अज़्म है कि हम साल 2026 में भी आपकी आवाज़ बनते रहेंगे और ऐवानों तक आपके मसाइल पहुंचाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम बिना माजरत से सुल्तान शाह की दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।